सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे लेक्चर 1 में पढ़ाए थे 78 को क्वेश्चन। आज फिर जो है वहाँ से फिर लेक्चर 2 में हम लोग बात करेंगे त्रिताल। त्रिताल कितनी मात्राओं का होता है? त्रिताल जो होता है वह कितने मात्राओं का होता है? तो वह 16 मात्राओं का होते हैं। ठीक है, त्रिताल की बात किया जाए, त्रिताल कितनी मात्राओं का होता है? तो 16 मात्राओं के होते हैं। अब है झपताल। झपताल कितनी मात्राओं का होता है ना? तो झपताल की बात करेंगे 7, 10, 12 या 16। तो झपताल की जो बात है, झपताल की बात करेंगे तो इसमें 10 होगा। कितने होंगे? झपताल में कितनी मात्राएं का होता है झपताल? तो 10 मात्राएं के होते हैं। चौताल कितनी मात्राओं का होता है? क्या है? चौताल। चौताल जो है कितनी मात्राओं का होता है? 6, 7, 10 या 12। चौताल जो है आपको 12 मात्राओं के होते हैं। एक ताल में कितने विभाग होते हैं? एक ताल में कितने विभाग की बात किया? देखिए वहाँ मात्राएं हैं और यहाँ विभाग है, तो कितने विभाग होते हैं? तो 6 विभाग होते हैं। त्रिताल में कितने विभाग होते हैं? अब ऊपर देखे थे त्रिताल में कितने मात्राएं थे, अब त्रिताल में कितने विभाग होते हैं? तो विभाग की बात करेंगे तो 4 विभाग होते हैं त्रिताल में। चौताल के कितने विभाग होते हैं? तो चौताल की विभाग की बात किया जाए, चौताल चौताल के कितने विभाग होते हैं? तो चौताल के विभाग जो होते हैं वह जो है 6 होते हैं। कितने विभाग होते हैं? तो 6 होते हैं। झपताल के कितने विभाग होते हैं? तो झपताल के विभाग की बात किया जाए तो वह जो है कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। विभाग कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। धामार धमार क्या है? तो धमार ताल में खाली का प्रयोग किस मात्रा पर होता है? धमार ताल में खाली का प्रयोग किस मात्रा पर होता है? तो 8वीं पर होता है। किस पर होता है? तो 8वीं पर। एक ताल में कुल कितनी तालियां होती है? एक ताल में जो तालियां की बात करेंगे कितनी होती है? तो 4 होते हैं। झपताल झपताल में कितनी तालियां होता है? 2, 3, 4 या 1। तो झपताल में जो तालियां की बात किया जाए कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। चलिए देखेंगे आगे, फिर इस प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। त्रिताल में कुल कितनी खाली होती है? त्रिताल की में जो है कुल खाली की बात करेंगे कितने होते हैं? तो 1 होते हैं, है ना। त्रिताल में खाली की बात करेंगे कितने होते हैं? तो 1 होते हैं। राग बिहाग। राग बिहाग का गायन समय क्या है? तो राग बिहाग का गायन समय क्या है? तो रात्रि का प्रथम पहर। राग यमन विभाग का गायन समय क्या है? तो रात्रि का प्रथम पहर। राग भैरव का गायन समय क्या है? तो राग भैरव का गायन समय जो है वह प्रातः काल है। क्या है? तो प्रातः काल है। राग भैरव की गायन समय की बात किया जाए क्या है? तो प्रातः काल जो है गाया जाता है। अब है राग अहिल्या बिलावल का गायन समय क्या है? राग अहिल्या बिलावल का जो है गायन समय क्या है? तो दिन का प्रथम पहर है। क्या है? दिन का प्रथम पहर है। राग असावरी का गायन समय क्या है? तो वह जो है दिन का दूसरा पहर है। राग देशकार क्या है? तो राग देशकार की जाति क्या है? तो राग देश की जाति की बात किया जाए क्या है? तो औरव औरव है। राग देशकार की जाति क्या है? तो औरव औरव है। राग हमीर का गायन समय, राग हमीर का जो है गायन समय क्या है? तो रात्रि के पहर में गाया जाता, रात्रि में गाया जाता। राग हमीर कौन सा है? राग हमीर का गायन समय क्या है? तो रात्रि है। राग कालीग्रा क्या है? तो राग कालीग्रा का वादी और संवादी क्या है? तो वह जो है ध ग है। क्या है? तो ध ग है। राग जैनपुर की जाति क्या है? तो राग जैनपुर का जाति साडव संपूर्ण है। क्या है? तो साडव संपूर्ण है। राग मालकेश का गायन समय क्या है? तो रात्रि है। राग मालकेश का गायन समय क्या है? तो वह रात्रि में गाया जाता है। अब है राग भीम पलासी। क्या है? राग भीम पलासी का जाति क्या है? तो राग भीम पलासी की जाति की बात किया जाए क्या है? तो वह जो है औरव संपूर्ण है। क्या है? औरव संपूर्ण है। क्या है? तो औरव संपूर्ण है। औरव संपूर्ण है। राग बागेश्वरी क्या है? तो राग बागेश्वरी का वादी और संवादी की बात करेंगे क्या है? तो राग बागेश्वरी का आप लोग बताइए इसका क्या होगा? राग देश का गायन समय, राग देश का जो है गायन समय क्या है? तो वह रात है। राग देश का गायन समय क्या है? तो रात में गाया जाता है। राग केदार की जाति क्या है? तो राग केदार की जाति औरव संपूर्ण है। राग मालकेश की जाति क्या है? तो औरव औरव है। राग मालकेश की जाति जो है क्या है? तो औरव औरव है। अब है राग राग रालीग्रा का गायन समय क्या है? राग जो है रालीग्रा का गायन समय क्या है? तो रात्रि का अंतिम पहर में गाया जाता है।
राग जौनपुर का वादी और संवादी क्या है? राग जौनपुर का वादी और संवादी क्या है? तो वह ध ग है। क्या है? तो ध ग है। राग शुद्ध कल्याण की जाति क्या है ना? इसका भी आप लोग बताइएगा। संपूर्ण संपूर्ण है या औरव साडव है? औरव संपूर्ण है। चलिए इसमें से 3-4 है। राग झया नट वादी स्वर क्या है? आप लोग बताइएगा खोज के। राग राग रामकली का जाति क्या है? आप लोग खोज के इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा जो इसका आंसर क्या होगा। आगे आप बात करते हैं हम लोग 110 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे। इसमें संगीत संगीत कितनी कलाओं का संयोजन है? संगीत में कितनी कलाओं का संयोजन होता है? तो गायन, वादन और नृत्य तीनों का शामिल से जो है संगीत बना हुआ है। यदि मान लीजिए एक नहीं रहेगा तो फिर संगीत में मज़ा नहीं आएगा। झप ताल में कितने मात्राएं होते हैं? तो झप ताल में 10 मात्राएं होते हैं। भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियाँ हैं? तो भारतीय संगीत की 2 पद्धतियाँ हैं, एक हिंदुस्तानी एक कर्नाटक है। विभिन्न लयों का नाम, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। लय 3 प्रकार के होते हैं। जाति कितने प्रकार के होते हैं? तो जाति जो है 3 प्रकार के होते हैं, आरव, सारव और संपूर्ण जाति होते हैं। एक प्रसिद्ध तबला वादक का नाम लिखिए, कौन? जाकिर हुसैन है। पंडित रामचंद्र मलिक क्या थे? तो वह शास्त्रीय संगीत गायक थे। नाद कितने प्रकार के होते हैं? नाद 2 प्रकार के, आहत और अनाहत नाद होते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को शेयर करें और एक बार में नहीं समझ आता है 2-3 बार में देखें, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, हौसला को बढ़ाएं जो इस प्रकार से आपके लिए वीडियो बनाते रहें।